थंबनेल और टाइटल से आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा ये स्टोरी किस बारे में। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग और डरावनी होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। इससे होगा ये कि जो मेरी आने वाली स्टोरी है आप उन स्टोरी का हिस्सा बन पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उस्मान और मैं आप लोगों की भेजी गई स्टोरीज़ को नरेट करता हूं। अगर आप भी मुझसे कोई अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी स्टोरी डाल दें, मैं उस स्टोरीज़ को पढ़कर उस पर नरेट कर दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। मेरा नाम आसिफ है। मैं गांव के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुआ था। मेरा बचपन का ज़्यादातर समय गांव में ही बीता है, लेकिन पढ़ाई के लिए मुझे शहर जाना पड़ा। हमारी फैमिली गांव छोड़कर शहर में शिफ्ट हो गई थी। मुझे बचपन से ही पढ़ाई का काफ़ी शौक था। जब हम शहर में आए तो वहाँ पर एक स्कूल था। वो स्कूल काफ़ी जाना माना था। मैं उस स्कूल का आपको नाम नहीं बता सकता। ये बात जब की है जब मैंने 9th क्लास में एडमिशन लिया था। शुरू में तो मुझे सब कुछ ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे उस स्कूल के बारे में कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली जिसने मेरी रातों की नींद तक छीन ली। कहते थे कि ये स्कूल पहले हॉस्टल हुआ करता था। यहाँ करीब 15 साल पहले एक बड़ी भयानक आग लगी थी। उस हादसे में कई बच्चे जिंदा जल गए थे। बाद में इस जगह को मरम्मत कर स्कूल बना दिया गया, लेकिन वहाँ के लोग अब भी मानते हैं कि इस स्कूल में उन बच्चों की आत्माएं भटकती हैं। ये सब बात जानने के बाद पहले दिन जब मैं स्कूल पहुंचा, जब मैं क्लासरूम में पहुंचा तो सब बच्चे शोर मचा रहे थे। लेकिन जैसे ही घंटी बजी और टीचर आए, अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कानों के पास किसी ने धीरे से कहा है, भाग जाओ। मैंने पीछे पलट कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। फिर क्लास खत्म होते ही मैंने अपने बगल वाले लड़के से पूछा, जो कि मेरी सीट के ही बगल में बैठा हुआ था। तो मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें भी अभी किसी की आवाज़ सुनाई दी थी? तो उसने मुझसे कहा, भाई ये स्कूल बहुत पुराना है, यहाँ कई बच्चों को आवाज़ें सुनाई देती हैं और तुम्हें भी सुनाई देंगी, लेकिन तुम इस बात पर गौर मत करना। मुझे उसकी बात सुनकर एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने एक ऐसी हंसी अंदाज में मुझसे वो बात कही थी जैसे कि वो कोई रहस्य जानता हो जो वो मुझे नहीं बता रहा है। उस स्कूल में रात को बच्चे ट्यूशन के लिए भी आते थे। मैं भी 1-2 बार वहीं पर रुका था। एक दिन करीब रात के 8 बजे अंधेरा हो चुका था। क्लास खत्म होने के बाद मैं अपना बैग उठाकर निकल ही रहा था। अचानक कमरे की सारी लाइट फड़फड़ाने लगी। फिर पूरे कमरे में अंधेरा हो गया। उस अंधेरे में मैंने देखा खिड़की के पास एक बच्चा खड़ा है। उस बच्चे ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी थी और उसका चेहरा जला हुआ था। उसकी आंखें लाल थी जैसे कि कोई कोयले जल रहे हों। फिर उसने मुझसे धीरे से बोला, अगर वो हम सबको बचा लेते तो अच्छा होता। उसकी बात सुनने के बाद मेरा गला सूख गया। मैं चिल्लाते हुए वहां से भागा और गेट से बाहर निकल गया। मैंने अगले दिन हिम्मत करके प्रिंसिपल को ये सब कहा तो वो गुस्से में मुझसे बोले ये सब अफवाहें हैं, अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो करो वरना यहाँ से जाओ। लेकिन मैंने गौर किया, जब मैंने उनसे उस जले हुए बच्चे का जिक्र किया तो उनके चेहरे का रंग उतर गया था। फिर मुझे उस स्कूल में एक बच्चा मिला जिसका नाम फैज था। फिर मैंने उसे ये सारी बात बता दी। उसने मुझे एक भयानक सच बताया। उसने मुझे बताया कि प्रिंसिपल उस हादसे के खुद जिम्मेदार हैं। पहले जब ये हॉस्टल था तो उनकी ही लापरवाही से यहाँ पर
आग लगी थी, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं पकड़ा। ये सब सुनकर मुझे इन बच्चों के लिए बहुत बुरा लगा। फिर कुछ दिन बाद हमारा नाइट कैंप हुआ। बच्चों को स्कूल की लाइब्रेरी में ही रात गुजारनी थी। रात के करीब 2 बजे अचानक जब सब बच्चे गहरी नींद से जाग गए, लाइब्रेरी के बीचों बीच रखी एक पुरानी मेज अपने आप हिलने लगी। अचानक चारों तरफ बच्चों की चीख सुनाई देने लगी। वो चीख रहे थे, हमें बचाओ, हमें बचाओ। उनकी चीख बहुत दर्दनाक थी। लाइब्रेरी की लाइट अपना आप ब्लिंक करने लगी। खिड़कियां जोर जोर से बंद और खुलने लगी। फिर मैंने देखा हमारे बीच में 4-5 बच्चे खड़े हैं और वो सभी जले हुए हैं। उनके शरीर आधे जल चुके थे और आंखें जैसे कोयले की तरह जल रही हों। उनमें से एक बच्चा मेरे पास आया और मुझसे बोला, हमें इंसाफ दिलाओ। मैं डर के मारे बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो सब बच्चे मेरे सामने खड़े थे, लेकिन सब अजीब तरह से डरे सहमे दिखाई दे रहे थे। लेकिन किसी ने भी उस रात के बारे में कोई बात नहीं की। फिर वही लड़का जिसका नाम फैज था, वह मुझे एक पुराने स्टोर रूम में ले गया। वहाँ दीवार पर एक जली हुई तस्वीर टंगी हुई थी। उस तस्वीर में वही बच्चे थे जो आग में जलकर मर गए थे, और उस तस्वीर के नीचे खून से लिखा हुआ था, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। उस दिन के बाद से मैंने उस स्कूल को हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन आज भी कहते हैं जब भी उस स्कूल के पास से कोई रात को गुजरता है तो स्कूल की खिड़कियों से वो बच्चे झांकते हुए दिखाई देते हैं और उनकी चीख सुनाई देती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में।